आपका पेपर पड़ा है? जी सर, पढ़ा है। हेडलाइन के बाद सर, प्रधानमंत्री मोदी जी का नेपाल यात्रा, और वो माननीय नीतीश कुमार जी, उन्होंने जो जातीय जनगणना के रिगार्डिंग कैबिनेट मीटिंग बुलाई है। कि जातिगत जनगणना की बिहार में क्या आवश्यकता है? सर, इसका मुख्य आवश्यकता इसीलिए हो रही है क्योंकि जो भी कास्ट बेसिस डाटा कलेक्ट करके और जो भी पॉलिसीज हैं तो उनको जो ग्रुप हैं तो उनके पास पहुंचाया जा सके। ये तो केंद्र सरकार कर ही रही है। जाति जनगणना जो किया गया था उसके आधार पर केंद्र सरकार कर ही रही है। आपको नहीं लगता पॉलिटिकल मोटिव ज्यादा है इसमें? सर, मुझे मुझे लगता है कि इसकी आवश्यकता है क्योंकि अभी बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो जिनमें डाटा का हम लोग के पास कमी है। तो मुझे लगता है कि मतलब जातिगत जनगणना से डाटा कलेक्ट करके और उस योजनाओं को उन तक पहुंचाया जा सकता है और उनके लिए बेहतर पॉलिसीज भी बनाई जा सकती बात हैं। क्या होती है? सर, सर, जाति, सर, इस वैसे तो इतिहास से ही इसको डिवाइड किया गया है जाति को, और हमारा और हमारे संविधान में भी इसका प्रावधान किया गया है। इतिहास में कहाँ आपने देखा जाति का प्रावधान किया गया है और संविधान में कहाँ? सर, इतिहास में तो जब ऋग वैदिक काल से ही देखा गया है। वैसे स्टार्टिंग में इसका जाति का कोई उल्लेख नहीं था, वर्ण का उल्लेख था, लेकिन बाद में जाति वर्ण से ही जाति का डेवलपमेंट हुआ। और फिर जब जाति सामने आई तो फिर वो जब आरक्षण का प्रोविजन हुआ संविधान में तो उसके आधार पे जो ऐतिहासिक रूप से पिछड़ी जातियां थी, एससी एसटी वर्ग की, तो उनके लिए आरक्षण का प्रोविजन किया गया था इसी के आधार पे। तो नौकरियों में एससी एसटी वर्ग को आरक्षण कब दिया गया? सर, जब जब वैसे तो पूना पैक्ट हुआ था, उसी के समय से प्रोविजन है पूरा विधानसभा में। पूना में पार्लियामेंट के लिए हुआ था, संसद के लिए हुआ था, विधानसभाओं के लिए हुआ था। नौकरी यस का सर। आरक्षण कब से मिला है? सर, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है। ठीक है। एससी एसटी को आरक्षण जो दिया है नौकरियों में, उसके लिए यस सर। किस अनुच्छेद हुआ था? सॉरी सर, एक बार और रिपीट कर दीजिएगा। एससी एसटी को नौकरियों में आरक्षण दिया जाता है, इसका वर्णन किस अनुच्छेद में? सर, आर्टिकल आर्टिकल 15 में उल्लेख है, आर्टिकल 16 में उल्लेख है इसका। प्रमोशन में आरक्षण जी सर। दिया जाता है और जो है सुप्रीम कोर्ट ने रोक भी लगा रखी है। आपको लगता है प्रमोशन में आरक्षण देना चाहिए? सर, इसके दोनों पक्ष है, पॉजिटिव भी है, निगेटिव भी है। अगर दोनों का आकलन करते हैं तो हम मुझे लगता है कि सर प्रमोशन में आरक्षण दिया जा सकता है। अ, भारत के अपने भारत के इतिहास में देखेंगे तो आरक्षण की शुरुआत कब से मानी जाती है?
सर मुझे एग्ज़ैक्ट याद नहीं आ रहा है, लेकिन आधुनिक आधुनिक काल में कहीं के शायद सर त्रावणकोर के राजा के द्वारा दिया गया था। सर एग्ज़ैक्ट नहीं रिकॉल कर पा रही। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी नज़र में अशोक ज़्यादा महान थे या अकबर? सर दोनों अपने-अपने सिचुएशंस में, अपने-अपने परिस्थितियों में महान। तो उन्होंने जो कार्य किए, जो उन्होंने स्पेशली जो धर्म की नीति चलाई थी और जो प्रशासन को कल्याणकारी कार्यों से जुड़ा था, तो उनका जो ये सारे जो कार्य हैं, आज आज की प्रशासन में आज की बनी हुई है। अभी ये धारणा आ रही है कि मुगल शासक विदेशी थे। अब ये इस धारणा को कितना सही मानती है? आवाज नहीं आ रही है। अब ये कई चर्चाओं में, सोशल मीडिया में या राजनीतिक संदर्भ में ये यूज हो रहा है कि मुगल शासक जो थे वो विदेशी थे। मैं एक बार फिर से कनेक्ट कर रही हूँ, आवाज नहीं आ रही है। ठीक। सॉरी सर, वो नेटवर्क में प्रॉब्लम हो गया था, आवाज नहीं आ रही थी। मुगल का शासकों के बारे में आजकल चर्चा जोरों पे है कि ये विदेशी शासक। आपके कहाँ तक सहमत है? सर एक बार और से सर प्लीज सर रिपीट कर दीजिएगा। मुगल शासक के बारे में आजकल ये चर्चा में है कि विदेशी शासक है। आप सर नहीं सर, मैं इससे नहीं सहमत हूँ। भले ही मुगल बाहर से आए थे, लेकिन उन्होंने हमारे कल्चर को अडॉप्ट कर लिया था और यहाँ के लिए, यहाँ के जनता के लिए मतलब पॉलिसीज निर्माण की थी और यहाँ के बेसिस पे उन्होंने शासन किया था। कभी उनका विदेशी स्वरूप नहीं दिखाई दिया। तो अभी जो ज्ञान व्यापी में जो हो रहा है रिसर्च, जी सर, ASI वहाँ पर अनुसंधान कर रही है, इन्हीं शासकों के द्वारा किया गया था ना? सर अभी इस पे सर्वे हो रहा है कि क्या इसका सच्चाई है, तो इसका तो अभी स्पष्ट रूप से इसमें कुछ अभी नहीं कहा जा सकता है। लेकिन अगर बात करें उस समय ऐसा घटनाएं देखा जा रहा था कि ऐसे कन्वर्ट करने का, और इस बेसिस पे हम विदेशी नहीं कह सकते हैं। अभी NCERT में तो सिलेबस में चेंज हो रहा है और कहा है कि मध्यकाल, खासकर दिल्ली सल्तनत के काल को तो शॉर्टन किया जा रहा है। तो आपको लगता है ठीक हो रहा है? सर मुझे ये सही नहीं लगता है सर। मुझे ऐसा लगता है कि इतिहास को तार्किक ढंग से दिखाया जाना चाहिए, ना कि उसको छुपाया जाना चाहिए, उसको हटाया जाना चाहिए। हमारे समक्ष दोनों मत दिया जा सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों, और डिपेंड करता है कि हम कैसे उसको लें, हम उसको कैसे चुनें। आपकी पोस्ट प्रायोरिटी क्या-क्या है? सर पहला पुलिस सेवा है सर, और दूसरा वित्त सेवा है। पुलिस सेवा लेने के पीछे क्या आपके लॉजिक है, क्या करना है? सर मैं समाज के लिए कार्य करना चाहती हूँ, स्पेशली समाज में महिलाओं के सुरक्षा के लिए काम करना चाहती हूँ।
और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में मैं सहायक रूप से काम करना चाहती हूँ, ताकि देश का जो आर्थिक और जो सामाजिक विकास हो उसमें मैं एक हिस्सा बन सकूँ। और इसके पीछे सर एक भावनात्मक भी मेरा लगाव है, कि शुरू से ही मेरे पिताजी के द्वारा इस फील्ड के लिए इस सेवा के लिए प्रमोट किया जा रहा था। बाद में जब मैंने भी इस सेवा के बारे में जाना समझा, तो मेरा भी ये उद्देश्य हो गया कि मैं भी इससे जुड़ूं। अच्छा, कॉलेज आने जाने वाली लड़कियों के साथ छेड़खानी की घटना बड़ी ही आम बात है। तो एक डीएसपी के नाते आप क्या उपाय ऐसा करेंगे कि कॉलेज की लड़कियों के साथ इस तरह की घटनाएं कम हो या नहीं हो? हाँ, इसके लिए 2-3 स्तर पे काम किया जा सकता है। सबसे पहले कि जो कॉलेजेस हैं, जो वो संवेदनशील एरिया में आते हैं, तो वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगवा सकते हैं और उसको रेगुलेट कर सकते हैं। और दूसरा भी ये काम किया जा सकता है कि अपना नंबर देकर या फिर किसी तरीके से कॉलेज की लड़कियों से संपर्क किया जा सकता है, ताकि उनको कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो कांटेक्ट कर सके। और सर एक और काम किया जा सकता है यहाँ पे, जो भी सामुदायिक जिसको पुलिसिंग कहते हैं, तो उसका भी एक प्रावधान किया जा सकता है। कम्युनिटी पुलिसिंग क्या होता है? सर इसका बेसिकली यही अवधारणा है कि जनता से जुड़ने का, ये एक जो भी पुलिस का जो अवधारणा है कि पुलिस आज के समय में जनता से कटी-छटी रहती है, तो उसको ये वो जो खाई है उसको ये मेंटेन करने के लिए, भरने के लिए दिया गया है। और इसके तहत हम जो भी संबंधित ग्रुप है, तो उनसे कांटेक्ट करके ये पुलिस प्रशासन में उसका योगदान ले सकते हैं, ताकि अगर हम लोग को इफेक्टिव तरीके से उस कार्य को हम लोग कर सके। डीएसपी के तौर पर आप कुछ ऐसा नया क्या करेंगी जो आज तक नहीं किया गया? सर ऐसा तो कुछ नहीं है कि आज तक नहीं किया गया है, वो करना है। हम भी वही काम करेंगे जो वो सारे जो इस पद पे जो रहे हैं जिम्मेदार और ईमानदारी के साथ बहुत सारे ऑफिसर्स जो काम किए हैं, वैसा हमको भी काम करना है। बहुत अफसर ऐसे होते हैं जो आप तो बेजाके समाज के लिए कुछ करते हैं, उसके लिए उनके मन में पहले से कोई बात होती है कि अगर हम इस पोस्ट पर जाते हैं तो ऐसा करेंगे। तो ऐसा कुछ आपने सोच के रखा है? मैंने तो सर ये सोच के रखा है कि अगर मैं इस पद पे आती हूँ, तो जो भी पुलिस के प्रति जो जनता का रवैया है, यानी कि जो जनता में डर है एक, उसको मैं दूर कर सकूँ, अधिक से अधिक जनता का भागीदारी ले सकूँ पुलिस प्रशासन में, और जो महिला सुरक्षा है और उसको मैं कंटिन्यू कर सकूँ। आपकी 3 वीकनेस क्या-क्या है? सॉरी सर, सुनाई वीकनेस नहीं दिया है। आपकी क्या-क्या वीकनेस है? 3 वीकनेस अपनी बताइए आप। सर प्लीज सर एक बार और रिपीट कर दीजिएगा। कमजोरी क्या क्या है तीन आपकी? ओके सर। सर थोड़ा ज़्यादा ये इमोशनल हो जाती हूँ, ये कमज़ोरी है। और दूसरी कमज़ोरी है सर कि मैं थोड़ा-सा खाने-पीने पे मैं ध्यान उतना नहीं दे पाती हूँ। और तीसरी कमज़ोरी है कि जो मैं अरेंज करके रखती हूँ अपनी किताबें वग़ैरह, तो उसको तुरंत मैं ये कर देती हूँ, डिस्ट्रॉय कर देती हूँ, बिगाड़ देती हूँ। ज़्यादा इमोशनल होना वैसे भी लोक सेवक के लिए अच्छा नहीं माना जाता है, उसमें भी आप डीएसपी बनना चाहती हैं, तो ये तो आपकी ये वीकनेस आपको बहुत डिस्टर्ब करेगा। कैसे दूर कीजिएगा इसको? सर मैंने इस पे बहुत काम किया है। पहले ज़्यादा होता था मेरे साथ ऐसा प्रॉब्लम, लेकिन मैं इसको नियंत्रित कर रही हूँ।
कि मैं अपने जो भावना है उसको कंट्रोल कर सकूं, नियंत्रित कर सकूं। कैसे करती हैं आप नियंत्रित? इसके लिए क्या करती हैं आप? जो भी ऐसा घटना होता है तो उस पे थोड़ा-सा मैं सोचती हूँ, ऐसा क्यों हुआ है? उसके बाद से ऐसा सोचने से वो जो इमोशनल ज़्यादा जो मैं होती हूँ, वो नियंत्रित होता है। सोचने से तो लोग कहता है कि और ज़्यादा लोग इमोशनल हो जाता है, बार-बार दिमाग में घूमता है और आपका कहना है कि सोचने से मेरा मुझे इमोशन हो जाता है। सर मुझे ऐसा लगता था कि मैं कोई भी घटना पे जल्दी रिएक्ट कर देती थी, तो इससे मुझे हानि होती थी। लेकिन मैं जब से सोचना स्टार्ट करी हूँ, तो मुझे लगता है कि ये कंट्रोल हुआ है। रीता, बाकी चीज ठीक है, एक चीज याद रखना, इतिहास में जो चेंज हो रहा है ना, जी सीमा सर। ठीक नहीं हो रहा। ठीक है, जी सर। एक कॉपी निकालो तो बोला लिख लो। आजकल यस सर। कॉपी निकालो। यस सर, बोलिए। वहां से इतिहास लेखन हुँ। यस की सर। परंपरा सतत रूप से चलती रही। ठीक है, यस सर। और पहले भी परिस्थिति और समय के अनुसार इसमें परिवर्तन किए जाते हैं। यस सर। आ, इसमें मैं कोई अनुचित नहीं मानता हूं, लेकिन तटस्थता का ख्याल रहना चाहिए। लेकिन तटस्थता का ख्याल रहना चाहिए। ओके सर। या तटस्थता के लिए निष्पक्षता दे देना। ओके सर। ठीक है, ये सब देना है। ठीक है, जी सर। ठीक। चलो अब अगले दिन देखेंगे। अभी बहुत ओ बाकी है, 2 दिन। ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर।